उस रात उसका फोन आया था और उसने सिर्फ इतना कहा था कि अगर कल मैं तुमसे बात न कर सकूं तो मुझे गलत मत समझना। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जिसे मैं उस समय समझ नहीं पाया। आज इतने साल बाद भी जब वह रात याद आती है तो लगता है कि काश मैं उस एक वाक्य का मतलब समझ गया होता। मेरा नाम आरव था और वह मेरी जिंदगी का पहला प्यार थी। उसका नाम सिया था। हमारी पहचान किसी योजना का हिस्सा नहीं थी बल्कि एक साधारण सी गलती से शुरू हुई थी। एक दिन गलत नंबर पर आई कॉल ने दो अजनबियों को बात करने का मौका दिया और धीरे धीरे वही बातचीत हमारी आदत बन गई। पहले कुछ मिनट की बातें होती थी, फिर घंटों बीतने लगे। हमने एक दूसरे को बिना देखे जानना शुरू किया। उसकी हंसी सुनकर दिन अच्छा हो जाता था और मेरी आवाज सुनकर वह अपने सारे दुख भूल जाने की बात करती थी। कई महीनों बाद जब हम पहली बार मिले तो ऐसा लगा जैसे हम पहले से एक दूसरे को जानते हों। वह बहुत सरल थी और उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने मुझे पहली ही मुलाकात में अपना बना लिया। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा होता गया और हम दोनों ने अपने भविष्य के कई सपने बुन लिए। मुझे लगता था कि अब जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि वह मेरे साथ थी। समय बीतता गया और हमारा साथ मजबूत होता गया, लेकिन जिंदगी अक्सर वही परीक्षा लेती है जहां इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है। एक दिन सिया ने बताया कि उसके घर की परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। उसके पिता गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और परिवार आर्थिक कठिनाइयों से घिर गया था। वह पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती थी। उसकी हंसी कम होने लगी और उसकी आवाज में चिंता बढ़ती गई। मैं उसे संभालने की कोशिश करता, लेकिन दूरियां कई बार इंसान को कमजोर बना देती हैं। एक शाम उसने बहुत देर तक चुप रहने के बाद कहा कि अगर कभी परिस्थितियां हमें अलग कर दे तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? मैंने हंसकर कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। उस समय मुझे सचमुच विश्वास था कि प्यार हर मुश्किल जीत सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके फोन कम आने लगे। कभी कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिलती। जब बात होती तो वह जल्दी में लगती। मुझे बेचैनी होने लगी, लेकिन मैं उसकी मजबूरियों को समझकर खुद को शांत रखने की कोशिश करता रहा। फिर वह रात आई जब उसका फोन आया और उसने वही अजीब सी बात कही जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह से उसका नंबर बंद आने लगा। पहले एक दिन बीता, फिर एक सप्ताह और फिर पूरा महीना। मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जिन लोगों को मैं जानता था उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक इस दुनिया से गायब हो गई हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरे भीतर उसका इंतजार जिंदा रहा। लगभग 3 साल बाद मुझे एक पुराने परिचित से उसके बारे में पता चला। उसने बताया कि उसके पिता की हालत अचानक बहुत खराब हो गई थी और परिवार को दूसरे शहर जाना पड़ा था। वहां पहुंचने के कुछ समय बाद सिया खुद भी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। उसने अपने आखिरी दिनों में किसी को परेशान नहीं करना चाहा और इसलिए सब रिश्तों से दूर हो गई। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की ने मेरे साथ पूरी जिंदगी के सपने देखे थे वह अपने सबसे कठिन समय में अकेली रही। उस परिचित ने मुझे एक पुरानी डायरी का पन्ना भी दिया जो सिया ने उसके पास छोड़ रखा था। उसमें लिखा था कि वह मुझे भूलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे दर्द से बचाना चाहती थी। उसने लिखा था कि सच्चा प्रेम हमेशा साथ रहने में नहीं बल्कि सामने वाले की खुशी बचाने में भी होता है। उन शब्दों को पढ़ते हुए मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आज कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन जब भी रात को फोन की घंटी सुनाई देती है तो मुझे वही आखिरी कॉल याद आ जाती है। मैंने जिंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया है, लेकिन उसे भुलाना कभी नहीं सीखा। उसकी याद अब दर्द से ज्यादा एक शांत एहसास बन चुकी है।
कभी कभी लगता है कि वह कहीं दूर बैठी मुझे देख रही होगी और मुस्कुरा रही होगी। उसके जाने के बाद मैंने समझा कि कुछ लोग जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। पहला प्यार हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन वह इंसान को बदल जरूर देता है। सिया ने मुझे सिखाया कि प्रेम का अर्थ सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि किसी की खुशी और सम्मान को अपने दर्द से ऊपर रखना भी है। आज भी उसके नाम से जुड़ी हर याद मेरे दिल में सुरक्षित है और शायद हमेशा रहेगी, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। वे याद बनकर जीवन भर सांस लेती रहती हैं।